अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयकून की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो कि अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई। बहुत जल्द मौजज़ा भी आने वाला है। खुद से जंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन यही वो काम है जिसमें फतह याबी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है। बहुत मुश्किल से खुद को समझाना कि मैं थका तो नहीं हूँ, मैं रोया तो नहीं हूँ, नहीं मुझे हार तो नहीं हुई है, मैं खुश हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब की ज़ात का जो हमेशा मेरे साथ है, और बेशक मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। जो मेरे रब की चाहत है वही मेरी चाहत है, क्योंकि मेरा रब ही मेरी असल चाहत है। जब मोमिन की रज़ा उसके रब की रज़ा में ढल जाए तो यही उसकी असल कामयाबी है। किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के बाद आप एक लम्हे के लिए खुश तो हो सकते हैं, मगर ये याद रखा जाए कि आपको दिली सुकून कभी मुयस्सर ना होगा। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से तुम्हें आज़ाद कर देगा। जिस रब ने यूसुफ के लिए बंद दरवाजे खोल दिए, तो वही रब तुम्हारे लिए भी रास्ते बनाएगा। जब यकीन और तवक्कुल सिर्फ अल्लाह ही पर हो बजाय इंसानों के, तो रास्ता भी अल्लाह ही बनाता है, और मायूस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके लिए इतना इंतज़ार कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तो उसी को बेहतरीन बनाकर तुम तक पहुंचाया जाएगा। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर और रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और ना तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा ये बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राज़ी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। अल्लाह तो हमेशा से पास है हमारे, दूर तो हम चले जाते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतजामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। अल्लाह खुद फरमाता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो यकीन रखो उस पर, वो जो भी देगा सबसे बेहतरीन अता करेगा। जब हर चीज़ उलझ गई हो, हर चीज़ अपनी जगह से बिखर गई हो, सिमटने से भी ना सिमटे तुमसे, तो उन चीज़ों को वही छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। और जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज़ सिमटने लगेगी। वो
चीज़ बिखरने के लिए आई ही इस वजह से थी कि तुम उस उलझन में रब से दुआ का रिश्ता बनाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हालात बिगड़ने पर हम वक्त के गुजरने का बैठकर इंतज़ार करें। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम दुआ ही तो करते हैं, सब्र ही तो करते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है फिर जितनी करते जाओ उतनी ही कम लगती है। किसी की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं और किसी की दुआएं देर में कबूल होती हैं, लेकिन जल्दी के कामों में मैंने खुशियां कम देखी हैं और देर के कामों में मैंने कुन फायकून की ताकत देखी है। तुम्हारी बेचैनी को वो सुकून में बदलने पर कादिर है। वो तुम्हारे मामले को दुरुस्त करने में तुम्हारा सब्र आजमाता है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो, वो तुम्हारी झोली भरे नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मसरूफ ज़िंदगी से जब तुम रब के लिए वक्त निकालोगे तुम्हारे तमाम काम अपने आप सुलझने लग जाएंगे। ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं, बहुत बार लगता है कि अब जिंदा रहने के लिए कोई वजह बाकी नहीं। बहुत बार अपने तुम्हें छोड़ देते हैं, बहुत बार तुम खुद अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगते हो। सुनो, ज़िंदगी अगर गिराती है तो फिर से चलना भी सिखाती है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी की उम्मीद बाकी है। सुनो तन्हा, अगर तुम्हें ज़िंदगी लगे तो खुदा को तलाश करना और फिर तलाश करके देखना खुदा तुम्हारी बेकार ज़िंदगी को कैसे संवार देता है। बस फिर घबराना मत मुश्किलों पर। कभी जो दिल तंग होने लगे तो उसी से हाल दिल कह देना। दिल की इस तंगी को आंसुओं में बहा देना। परेशानियों और मुश्किलों को दुआओं में ढाल देना और अब से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आज़माइश में असल कामयाबी सब्र ही तो है और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं।